नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट में प्राप्त हुई एक बड़ी सफलता के बारे में। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर हम लोग छोटी से छोटी डेवलपमेंट को ट्रैक करते हैं और हमने आपको पहले ही पूर्व की वीडियो में बताया था कि ये इंजन इस समय अपने लगभग सर्टिफिकेशन टेस्ट के काफी करीब पहुंच चुका है। अब ये सब खबरें चल ही रही थी कि तभी कावेरी इंजन प्रोग्राम में एक बड़ी तकनीकी प्रगति की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन के लिए टाइटेनियम एलॉय ब्लिस्क को बनाने में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। अब आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ये उपलब्धि क्यों हमारे लिए बड़ी है और क्या ऑलरेडी अब ये कावेरी 2.0 का बेस मजबूत कर चुकी है, या यूं कह लें कि कावेरी 2.0 का आधारशिला हमने रख दिया है। आइए जानते हैं कि ब्लिस्क क्या होता है। देखिए, अगर हम सामान्य जेट इंजन की बात करें तो उसमें आप सबको पता है कि जो कंप्रेसर ब्लेड है ये अलग अलग बनते हैं, फिर उन्हें डिस्क में फिट किया जाता है, बोल्ट और जॉइंट को जोड़ा जाता है और उसके बाद इससे काफी ज्यादा वजन भी बढ़ जाता है और मैकेनिकल जॉइंट के कारण घिसाव और कंपन की समस्या भी भविष्य में होती है। लेकिन अगर आप ब्लिस्क को देखें तो यहाँ पर ब्लिस्क का मतलब होता है ब्लेड प्लस डिस्क, यानी कि ब्लेड और डिस्क को एक ही ठोस धातु के टुकड़े जो कि टाइटेनियम होता है उससे बनाया जाता है। इसमें कोई अलग हमें जॉइंट या बोल्ट देखने को नहीं मिलता, यानी पूरी यूनिट एक सिंगल पीस पे होती है। अब इसके फायदे बहुत सारे हैं। पहला फायदा तो ये है कि इसमें हमें तकरीबन 20 से 30% तक वजन कम होता नजर आता है, यानी कि प्रत्येक स्टेज में जो वजन है वो घटता है। दूसरा फायदा, एयर फ्लो काफी बेहतर होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई वहां पर गैप नहीं है तो कोई एयर लीकेज नहीं होगी, तो बेहतर प्रेशर रेशियो भी हमें देखने को मिलने वाला है। तीसरा फायदा, एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। जी हाँ, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बेहतर ईंधन दक्षता और जो स्मूथ परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और मेंटेनेंस भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा जॉइंट्स नहीं है तो घिसाव कम होगा तो लाइफ लंबी होगी। तो यहाँ पर ये चीज एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर सेलिब्रेट की जा रही है और कावेरी इंजन से जब इसको हम जोड़कर देखते हैं तो निसंदेह ये डेवलपमेंट किसी वरदान से कम हमें नजर नहीं आता। अब अगर हम कावेरी इंजन की स्थिति की बात करें तो मौजूदा कावेरी ड्राई इंजन जो आर नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, ये तकरीबन आप मान के चलिए कि इतना थ्रस्ट दे पाता है कि ये घातक यूकैप को पावर कर सके। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य है कि मौजूदा कावेरी इंजन में जब हम आफ्टर बर्नर मॉड्यूल जोड़ें तो कम से कम इसका वजन जो है वो 200 से लेकर 230 किलोग्राम तक कम किया जा सके। और भविष्य का लक्ष्य यही है कि हम जब कावेरी 2.0 को बनाएं तो वो इतना वजन में हो कि तेजस में उसके वजन का कोई खास फर्क ना पड़े। और टारगेट भी हमारा यही है कि कम से कम हम 8:1 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है उसको अचीव कर सके। अब यहाँ पर ये काम गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख लैब है, वो कर रही है। साथ ही में इसमें जीटीआरई का साथ दे रही है हमारी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम मिधानी के नाम से जानते हैं। और टाइटेनियम एलॉय और आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने में जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, इनका सहयोग अतुलनीय है। अब ये प्रोग्राम भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी हमें आज नहीं तो कल नुकसान अवश्य देगी। और अगर कावेरी इंजन हमने बना लिया तो फिर हमारी जो स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें एक बड़ा ये माइलस्टोन होगा, क्योंकि हमने विदेशी डिपेंडेंसी से फिर खुद को आज़ाद कर लिया होगा और हमारे स्वदेशी इंजन हमारे फाइटर जेट्स को पावर कर रहे होंगे। क्योंकि अब हमारे सामने चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, तकनीकी चैलेंजेस, फिर वजन का चैलेंज, और इन सब की वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पीछे रह गया था। लेकिन धीरे धीरे ही सही हमने अपने जो चैलेंजेस हैं उनको संभाला, उनसे लड़ाई की और आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम जो स्वप्न देखते थे वो शायद सच हो सकता है। इस बात की हमें जो अभी से आभास है वो मिलने लगा है। ब्लिस्क टेक्नोलॉजी से इंजन हल्का, मजबूत और आधुनिक बनेगा और भविष्य में इसका फायदा हमारे स्वदेशी प्रोग्राम्स को मिलने वाला है। यानी यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये कोई छोटी अपडेट नहीं है, ये संकेत है कि भारत अब हाई एंड जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी गंभीर प्रगति कर रहा है। और अगर कावेरी 2.0 सफल हो जाता है तो फिर भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद का फाइटर जेट इंजन बना देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।